हेलो, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? मित्रों, हम सभी जो है पर्यायवाची शब्दों को पढ़ रहे हैं सामान्य हिंदी के अंतर्गत। सामान्य हिंदी के अंतर्गत पर्यायवाची शब्दों का अध्ययन कर रहे हैं और इसकी प्रैक्टिस सेट चलती है। 15 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट हम सभी करते हैं और इसके साथ साथ हम सभी जो है आदित्य पब्लिकेशन से, पहले तो हम लोगों ने मूल पुस्तक से पढ़ी, फिर इसके बाद आदित्य पब्लिकेशन में जो PYQ है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए जो प्रश्न हैं, जो शब्द हैं और जिनसे बनने की संभावना है आने वाली परीक्षा में, उन सभी शब्दों को हम सभी इसमें से देख रहे हैं। तो लगभग हम लोगों ने कई क्लासेज कर ली है, कई क्लास हो गया है हम लोगों का। तो आज की क्लास जो है ये पर्यायवाची शब्द का आखिरी क्लास है। इसके बाद जो भी नए शब्द बनेंगे और ऐसा लगेगा कि ये परीक्षा में आने की इनकी संभावना है, उनको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से बीच बीच में करा दिया जाएगा। जैसे कि 6 टॉपिक हैं और 6 टॉपिक में हम लोगों ने 4 टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है, 2 टॉपिक और बचे हैं। एक शुद्ध अशुद्ध वाक्य बचा है और विशेषण विशेष से बचा है। ठीक है, तो विशेषण विशेष से बचा है और शुद्ध अशुद्ध वाक्य 2 टॉपिक बचे हैं हमारे। ये 2 टॉपिक हम लोग कल से एक आने वाली क्लास में एक नए टॉपिक को देखेंगे, शुद्ध अशुद्ध शब्दों को देखेंगे। और इसके साथ साथ जो है बीच बीच में हम सभी जो हमारे और टॉपिक है जो हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, उनकी प्रैक्टिस सेट 10 प्रश्नों की या 15 प्रश्नों की जो है रेगुलर होती रहेगी। आप क्लास जो है उसकी आपको मिलती रहेगी, जिससे हम लोग जो पीछे पढ़े हुए हैं उसे हम लोग भूलें ना, प्रैक्टिस हमारी बनी रहे। तो इसी क्रम में हम सभी चलते हैं, ये देखते हैं अगला है जो प्रश्न है हमारा, जो शब्द है हमारा ऊँट है ना। ऊँट का हो जाएगा उष्ट्र लंबोष्ठ हो जाएगा। क्या होगा? लंबोष्ठ। जैसे लंबोदर अगर होगा, लंबोदर होगा तो लंबोदर जानते हैं किसका है ना, गणेश जी को कहते हैं, लंबा है उधर जिसका, है ना, गणेश जी को। लेकिन अगर लंबोष्ठ होगा, क्या होगा? लंबोष्ठ अंत में ठा होगा तो वो क्या हो जाएगा? ऊंट का पर्याय हो जाएगा। किसका होगा? ऊंट का पर्याय वाची हो जाएगा। ठीक है, और पर्यायवाची का मतलब होता है समानार्थक शब्द, ऐसे शब्द जो समान अर्थ को प्रकट करें, है ना। करव, करव भी जो है ऊंट का है। क्रमेल होगा। देखिए क्रमेल, जो नए शब्द हैं आप एक पेन और कॉपी ले लीजिए और उसमें नए शब्दों को लिख लीजिए। उठते बैठते सोते जागते जब भी आपको 2 4 10 मिनट 15 मिनट का टाइम मिले, आप उन्हें एक बार देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि पर्यायवाची शब्द जो होते हैं ये थोड़ा सा टफ होते हैं और जल्दी से याद नहीं होते, और जब याद हो जाते हैं तो ये जल्दी से भूलते नहीं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यही है। तो क्रमेल हम लोगों ने देखा, क्रमेल किसका पर्याय है? तो ऊँट का है। और क्रमेलकल है, क्रमेलकल है किसका है? ऊँट का है। साड़ियाँ और कंटकासन है। क्या है? कंटकासन। शुतुर है और महाग्रीव है। क्या है? महाग्रीव है। अगला है लहर। अगला क्या है? लहर है। लहर का पर्यायवाची अगर हम देखेंगे तो तरंग, लहरी, हिलोर, ये सभी जान जाएंगे, उर्म भी जान जाएंगे। बीच को हमें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है, बीच और उर्म भी, है ना। बीच ये लहर का पर्याय है। आगे हम सभी का जो है ये है पेड़ है। क्या है? पेड़ है। तो पेड़ का पादप, अगम, गाछ, शाखी, शाखा से बना है ना। तरु माने वृक्ष, समझ ही रहे हैं, द्रुम, है ना। बिटप, वृक्ष, ये सभी है। पर्णी ध्यान देंगे। क्या देंगे? पर्णी ध्यान देंगे। पर्णी क्या है? पेड़ का है। दरख्त पेड़ का है। बूटा, पुष्पद और रूख, ये क्या है? पेड़ का पर्यायवाची शब्द है। प्रायः हम सभी काफ़ी समय से पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना। बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं, हमारे साथी हैं जो कई बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, है ना। तो उन सबका ये सब तैयार है, बस केवल रिवीजन करना है, देखना है। और कुछ हमारे मित्र ऐसे हैं जिनको हमेशा, कहने का मतलब जैसे हमेशा सब पढ़ते रहते हैं तो सारी चीज़ें, अधिकतर प्रायः चीज़ें क्या होती हैं, हम सभी की तैयार होती हैं, याद होती हैं। बस कुछ शब्द ही ऐसे होते हैं जो दिमाग में नहीं रहते हैं, तो हमें उन शब्दों पर विशेष फोकस करना है। जैसे पादप जान गए, अगम जान गए, घास जान गए, तरु, वृक्ष, बिटप, ये सभी जान ही रहे, वृक्ष की है। हम क्या नहीं जान रहे हैं? अगर हम नहीं जान रहे हैं तो बूटा अगर हमारे नज़र में आ रहा है, बूटा शब्द क्या है? नया है, तो हम इसको क्या करेंगे? इसको लिख लेंगे अपनी रफ में और उसे पढ़ते रहेंगे, है ना। और ये है पर्णी भी है, पर्णी भी है, वृक्ष का है ना। जो नए शब्द हैं उन पर विशेष ध्यान देना है। नए शब्द क्या? शब्द तो ये प्रायः स्टार्टिंग से ही है, लेकिन हम लोगों को जो है नए मिल रहे हैं, इसलिए। तो सुगंध का देखेंगे, खुशबू, महक, सुवास देखेंगे। सुगंधित, गंध, शोभानक, है ना। सुरभि, सौरभ, इसका सभी जानते हैं। चंदन है। गंधराज हो गया। क्या हो गया? गंधराज। गंधसार हो गया। मलयज हो गया। क्या हो गया? मलयज। श्रीखंड और मगलय, क्या होगा? मगलय होगा, मगलय होगा, मगलय होगा। ठीक है,
मगलय होगा। आगे हम सभी देखेंगे चंद्र का देखेंगे, किसका देखेंगे, चंद्र का देखेंगे तो मयंक, अमृत निधान, इंदु, कलानाथ होगा, छपाकर होगा, चंद्रमा होगा, तारकेश्वर होगा, ध्वजिराज होगा, निशाकर होगा, निशानाथ, मृगलाच्छन, मृगांक, मयंक, महताब, क्या है, महताब है, महताब है, राकापति, राकेश, विदु, शशांक, शशि, सुधांशु, सोम और हिमांशु। शेर का हो गया, शेर का हो गया केसरी, केशी, केहरी हो गया, मृगराज हो गया, शार्दूल हो गया, क्या हो गया, शार्दूल हो गया, शार्दूल हो गया, नाहर हो गया, पंचानन, मृगेंद्र, वनराज, हरि, सिंह और हरि। आगे हम सभी ग्रह का देख लेते हैं। अयन हो गया, अयनशाला, अयन है ना, आगार हो गया, आलय हो गया, आवास हो गया, ओक ध्यान देंगे हम सभी। ओक का मतलब ये किसका है, ग्रह का पर्याय है। ग्रह मतलब घर, जिसमें हम सभी रहते हैं। गेह घर, धाम, निकेतन, निलय, निवास स्थान, भवन, मंदिर, मकान, वासशाला, सदन, ये सभी परिचित हैं। इनमें अयन, अयन और ओक, यही दो चीज ध्यान देना है। आगे हम सभी अगर देखना चाहें ईश्वर का देखेंगे तो परमात्मा, जगदीश, प्रभु, जगन्नाथ, निरंजन है ना, अलख निरंजन है ना, कहते नहीं है, परमेश्वर, परवरदिगार, परवरदिगार, ब्रह्म, रब है ना, विभु, सच्चिदानंद, सृष्टा, स्वयंभू। आगे हम सभी देखेंगे पत्थर, क्या देखेंगे, पत्थर। तो प्रस्तर, पाषाण सभी जानते हैं, पाहन, उपल ध्यान देंगे, उपल अश्व भी सभी परिचित हैं। शिला, ग्रावा देखेंगे, ग्रावा क्या है, ग्रावा थोड़ा सा छोटा शब्द है, इसे ध्यान देंगे। और क्या ध्यान देंगे हम सभी, उपल ध्यान देंगे, क्या देंगे, उपल। उपल किसका पर्याय है तो पत्थर का है, उपल, उपल किसका पर्याय है, पत्थर का है। ग्रावा किसका पर्याय है तो पत्थर का है। आगे हम सभी देखेंगे प्रकाश का देखेंगे, प्रकाश का पर्यायवाची शब्द आभा हो गया, आलोक, उजाला, छवि, ज्योति, दीप्त, द्युति और प्रभा, ठीक है। अगला देखेंगे बिजली, बिजली का देखेंगे हम सभी क्षण प्रभा हो गया, घन दान हो गया, क्या हो गया, घन दान। घन वल्ली हो गया, चंचला, चपला, तड़ित, दामनी और बीजुरी है ना, विद्युत, सौदामनी, घन वल्लरी ध्यान देंगे। आगे देखेंगे गंगा का देखेंगे, अगर गंगा का देखें तो जहन तनया, जाह्नवी, जाह्नवी, त्रिपथगा, देव नदी। गंगा को क्या कहते हैं, देव नदी कहते हैं ना, गंगा को देव नदी। और भगीरथी, मंदाकिनी, विष्णुपदी, सुरधुनी भी कहते हैं इन्हें, क्या कहते हैं, सुरधुनी, सुरसरी है ना, देवताओं की नदी। आगे हम सभी कोयल का देखेंगे, कोयल में पिक, काक, पाली भी कोयल को कहा जाता है, इसके साथ साथ कोकिला कहा जाता है। बसंत दूत, कलापी, काक, कोकिल, पाली। देखिए पाली या तो काक पाली किसका है, ये कोयल का है। और वन प्रिय, वन में रहती है इसलिए वन प्रिय है। श्यामा है क्योंकि काली है, ये काले रंग की है, कृष्ण रंग की है, इसलिए श्यामा कहते हैं। आगे हम सभी अगर देखना चाहें चंद्रमा की देखेंगे, किसका देखेंगे, चंद्रमा का। चंद्रमा का बहुत पूछा जाता है। चंद्र, विधि, मृगांक, रजनीचर। राका हो गया, मनोज हो गया, राकेश हो गया, शशांक हो गया, क्या हो गया, शशांक हो गया, हिमांशु हो गया, इंदु हो गया, मयंक हो गया। आगे देखेंगे पहाड़ देखेंगे हम सब, क्या देखेंगे, पहाड़। अचल, भूधर, नग, आर्द्री, क्या है, आद्री है। गिरि है, धरणीधर है, पर्वत है, महीधर और शैल है। तो इसमें हम क्या ध्यान देंगे, पहाड़ में भूधर, नग जानते हैं, आर्द्री ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे, आर्द्री, आर्द्री 2-3 बार पढ़ लेंगे, ठीक है। आग का देखेंगे, कई बार देख चुके हैं इसके पहले भी। अग्नि, अनल, अरुण, अशनि है, आँच है, कृशानु है, जातवेद है, ज्वाला, दहन, धनंजय, पवि, पावक, रोहिताश्व, वही, वायु सखा, वनाश्वर, वैश्वानर है, वैश्वानर, वैश्वानर क्षमा चाहूँगी, वैश्वानर है, वैश्वानर, ठीक है। शिखी, समिध, क्या है, समिध, समिध हो गया, क्या है, समिध हो गया। हुत, भुक हो गया, हुत, वहा हो गया, हुतासन हो गया, ठीक, ये आग का हो गया। अब आगे हम सभी अगर देखना चाहें तो हम सभी देखेंगे सूर्य का देखेंगे, किसका देखेंगे, सूर्य का देखेंगे। तो सूर्य में अगर देखना चाहें तो अंशुमाली, अर्क, आदित्य, तरणि, क्या देखेंगे, तरणि ध्यान देंगे। और इसके बाद दिनेश, दिवाकर, पतंग, पूषा ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे, पूषा, कई बार हम सभी पढ़ चुके हैं इसे। और सहस्त्रांशु, भास्कर, भानु, ये सभी तो परिचित ही हैं, रवि, सविता। और अगला है हिरण है, क्या है, हिरण है। तो हिरण में जो है चमरी ध्यान देंगे। मृग का हिरण सभी परिचित है। कृष्ण सार इसे कहा जाता है, सारंग भी, कुरंग भी, ये सभी परिचित हैं। गंगा में कोई क्षमा चाहूँगी, गंगा का कोई नया शब्द देखेंगे कि इसमें नया शब्द क्या है जो जिससे हम सभी परिचित कम हैं। तो जहनु,
तनया, जाह्नवी, त्रिपदगा, देवनदी, देवपगा, भगीरथ, मंदाकिनी, विष्णुपदी, सुरधुनी और सुरसरी। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे वृक्ष का देखेंगे। किसका देखेंगे? वृक्ष का देखेंगे। तो पादप पेड़ अगम, गाछ शाख, तर द्रुम, वृक्ष पर्णी और दख्तर दरख्त। क्या है? दरख्त। वृक्ष का है, बूटा भी वृक्ष का है। किसका है? बूटा। बूटा भी वृक्ष का है। पुष्पद और रूप। देखिए कमल का देख लेते हैं। कमल का अरविंद है, अरविंद, पंकज, नीरज प्रायः जिसमें ज लगा रहता है ना। अब्ज पानी में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। इंद्रीवर, उत्पल, कंज कमल हो गया। किंजल हो गया, कोकनद हो गया। ताम्रस नलिन है ना। इसके बाद जो है क्या हो गया? इसके बाद हो गया हम सभी का सरसिज, सभी परिचित हैं। वारिज शतदल हो गया। पाथोज, क्या है? पाथोज है, पुष्कर है, राजीव है। आगे हम सभी देखेंगे आग का, फिर देख लेते हैं। जातवेदा, जातवेद, जातवेद किसका है? आग का है। हुतासन जानते हैं। कृशासन भी परिचित है। कृशानु भी परिचित है। वैश्वानर अभी हम लोगों ने पढ़ा। दहन वायु सखा। और पावक, अनल, अग्नि, ज्वाला, आगी, दो, भूमध्वज। ठीक है, धूमकेतु, दावाग्नि, दावानल, पांचजन्य, रोहिताश्व, रोहिताश्व क्या है? रोहिताश्व है। चंद्रहास, क्या है? चंद्रहास में शायक, कृपाण, तलवार और अस्सी, करवाल, खड़ग। आशय देखेंगे। सारांश, अर्थ, अभिप्राय, तात्पर्य, मतलब है ना आशय का। और अगर फल का देखना चाहे तो परिणाम, नतीजा, अंजाम। सुंदर का देखें। चारु, ललित, रम्य, रमणीक, मनोहर, सुहावना, रुचिर। शशांक का देखेंगे। चांद, चंद्रमा। ये सभी हम सभी पढ़ चुके हैं, जानते भी हैं। इसमें जो द्विराज देखेंगे। क्या देखेंगे? द्विराज। द्विराज किसका पर्याय है? शशांक का है। राकापति, राकेश्वर सभी परिचित है। कलानाथ है। क्या है? कलानाथ भी शशांक का है। शशांक मतलब शशि, चंद्रमा, चांद। आगे देखेंगे गेह, गेह अभी घर मिला था है ना। निलय देखेंगे। धाम, ग्रह सभी परिचित है। निकेतन, भवन, सदन, आगार, आयतन, आवास। आगे यमुना का देखेंगे। यमुना का देखेंगे। यमुना कलिंदजा है ना। कलिंद, शैलजा, तरणिजा, श्यामा। यमुनाजा, भानुजा, रविजा, सूर्यपुत्री, रवितनया, सूर्यजा, अर्कजा, कालिंदी, कृष्णा, सूर्यसुता। ठीक है, इस प्रकार से। आगे देखेंगे हम सभी गंगा का देखेंगे। किसका देखेंगे पर्याय? तो गंगा का देखेंगे। विबुध नदी, विबुध नदी, देव नदी भी इसे कहते हैं। विबुध नदी, विबुधा कहते हैं। देखिए अलग अलग परीक्षा में जो जो शब्द बने हैं पूछा गया है। और ये 2023 का है, अभी हाल ही का है, समझो 24 चल रहा है ना। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये देखिए अभी हम लोगों ने गंगा का पढ़ा था, उसमें ये नहीं था, विबुध नहीं था, उसमें विबुध नदी नहीं था, विबुधा नहीं था, है ना। पूर्णतया भीमसु, भीमसु है ना, ये गंगा का है। और ब्रह्म द्रव्य, जहानशुता, देवधुनी और ध्रुवनंदा, अलकनंदा। अलकनंदा गंगा का पर्याय है। सरस्वती के देखेंगे। भारती, शारदी, वीणा, गिरा, भाषा सभी परिचित हैं। इला देखेंगे। ब्राह्मी जानते हैं। वीणापति भी जानते हैं। देखो वीणापति मतलब अगर आ जाएगा तो सरस्वती का होगा, ना कि हम सोच लेंगे कि पति का मतलब कोई दूसरा है ना। वागीश, महाश्वेता, श्री, निधात्री और वागेश्वरी। आगे हम सभी देखेंगे अरण्य देखेंगे। क्या देखेंगे? अरण्य का देखेंगे। 2022 में यहाँ से प्रश्न बना था। जंगल, कांतार शब्द पूछा जाता है कई बार। विपिन भी पूछा जाता है। कानन तो सभी परिचित ही हैं। वन, अटवी सभी जानते हैं। बिटप, बीहड़ ध्यान देंगे। क्या ध्यान देंगे? बीहड़ ध्यान देंगे। और अख्य और गहन ये सभी क्या है? अरण्य है, क्योंकि गहन बना है, गहन घना होता है ना जंगल। तो ये भी है 2021 में यूपी पीसीएस प्री एग्जाम में पूछा गया था, शब्द बना था यहाँ से। तो देवता यानी कि विबुध हो गया। और अदिति नंदन, सूर्यदेव, अमर, वसु, आदित्य, निर्जर। गीवार्ड क्या है? गीवार्ड देवता का है ये। अस्वप्न हो गया। आदितेय हो गया। ठीक है। और एक किंकर का देखेंगे। अनुचर, सेवक, नौकर और भृत्य। किंकर का मतलब क्या होता है? नौकर। किंकर का मतलब पर्याय होता है नौकर होता है, भृत्य होता है, सेवक होता है, अनुचर होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों को देखा, और कुछ ऐसे शब्द थे जिनको हम लोगों ने पिछली बार पहले भी देख लिया है ना। तो आदित्य पब्लिकेशन में जबकि जान ही रहे हैं, और हम सभी PYQ देख रहे हैं, तो किसी ना किसी परीक्षा में आए हुए हैं, पूछे गए शब्द हैं। ये हम सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
और हम सभी समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2024 की तैयारी में लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें दो टॉपिक बचे हैं। आज ये जो पर्यायवाची शब्द है, हमारी समझ से जितना हम लोगों ने अध्ययन किया है, अगर इसी का बार बार रिवीजन कर लेते हैं तो इतना सफिशिएंट है। इतने से हम लोगों का 10 अंक सही हो जाएगा, जहाँ तक हमारा अनुमान है। और बाकी कुछ शब्दों को मैं छांटूंगी, ढूंढूंगी। जो शब्द इनमें नहीं दिए गए हैं उनको एक जो है अलग उसे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से मैं आप लोगों के समक्ष जो है क्लास लाना चाहूँगी। और बीच बीच में 10-10 प्रश्नों की, 15-15 प्रश्नों की, है ना, समयानुसार देखेंगे। ये प्रैक्टिस सेट आपकी होती रहेगी। जो टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन हम सभी प्रैक्टिस के माध्यम से करते रहेंगे और एक तरफ हमारी क्लास जो है चलती रहेगी। अब इसके बाद हम सभी का जो अगला टॉपिक है वो 2 टॉपिक बचे हुए, विशेषण विशेष, वर्तनी शुद्धि, है ना, वाक्य शुद्धि एवं वर्तनी शुद्धि। तो इससे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं पहले इनको हम सभी मूल पुस्तकों से देखेंगे और जो है उसके बाद हम सभी प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। ठीक है, हमेशा की तरह। तो आज की क्लास यहीं तक है। अगर ये क्लास आपको उपयोगी लगी हो, किसी कारणवश थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, तो आप इसे लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अगली क्लास आप तक सरलतापूर्वक पहुंच जाए। हाँ, कमेंट में अपने सुझाव अवश्य लिखिए। आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है। आपके कमेंट के माध्यम से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और मैं जो है स्वयं और अच्छा करने की कोशिश करने की जो प्रेरणा है वो हमारे अंदर जागृत होती है। तो आप सभी से निवेदन है, करबद्ध निवेदन है ना, ये जो है कि आप सभी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, है ना। बाकी हम फिर मिलेंगे, एक नई क्लास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।